बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए एकदम नई रेसिपी लेकर हाज़िर हो गई हूँ जनाब। ये बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी केक की रेसिपी है जिसे मैंने कोई मैदे से नहीं बनाया। जी हाँ जी, मैंने मैदे से नहीं सूजी से केक बनाया है और इतना ज़बरदस्त इतना टेस्टफुल बना है तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँ। अगर आपने भी इस तरह का मज़ेदार टेस्टी ज़बरदस्त केक बनाना है तो काइंडली आपने मेरी रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना है। तो चलिए जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए जी एक अदद मैंने ले लिया है बाउल के अंदर मैंने हाफ़ कप ऐड कर दिया है दही। ठीक है, दही जो है वो रूम टेम्परेचर का होना चाहिए, फ्रिज का लगा हुआ ठंडा नहीं होना चाहिए। एक कप भर के मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था चीनी का। साथ ही इसके अंदर मैंने हाफ़ कप मेल्ट किया हुआ बटर ऐड किया है। मैंने बटर ऐड किया है, आप चाहें तो इसके अंदर कुकिंग ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। अब जिस कप से हमने चीनी ऐड की है ना उसी कप से नाप पे हमने ऐड कर देनी है सूजी। ठीक है, सूजी का भी यहाँ पे देख लीजिए एक कप जो है वो मैंने भर के ले लिया था। ठीक है, और इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया सूजी। ठीक है, तो अच्छी तरह से सारी चीज़ों को हमने बीट कर लेना है। बीट करने के बाद उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर सूजी ऐड कर दी। सूजी ऐड करने के बाद भी आपने अच्छी तरह से इसको बीट करना है ताकि सूजी जो है वो जल्द अच्छी तरह से हल हो जाए। ठीक है, और इस टाइम पे आके आप ना इसके अंदर दूध भी डाल सकते हैं, अदरवाइज़ मैंने दूध नहीं डाला था क्योंकि मैंने मेल्ट किया हुआ बटर ऐड कर दिया था। ठीक है, तो अगर आप बटर नहीं ऐड करना चाहते तो दूध ऐड कर सकते हैं। चलिए जी इसको फिर मैंने ना 10 मिनट के लिए कवर करके रख दिया था ताकि सूजी जो है वो अच्छी तरह से फूल जाए। ठीक है, जैसे सूजी अच्छी तरह से फूल जाए फिर उसके बाद मैंने 1/3 कप मैंने इसके अंदर मैदा ऐड किया था। ठीक है, ज़्यादा मैदा नहीं ऐड करना, सिर्फ थोड़ा सा मैदा ऐड करना है। उसके बाद 1 टेबलस्पून भर के ऐड कर देना है बेकिंग पाउडर। ठीक है, 1 स्पिंच इसके अंदर बेकिंग सोडा ऐड करेंगे और 1 स्पिंच इसके अंदर हमने नमक ऐड कर देना है। यकीन जाने आपने जब इसको बनाना है ना तो ये इतना टेस्टफुल इतना ज़बरदस्त इतना मज़े का बनेगा कि आप हर दफ़ा इसी रेसिपी को ही ट्राई करेंगे और इसी तरीके से ही बनाएंगे। एक तो ये बहुत ही आसान सा तरीका है, कोई इसके अंदर ना अंडे वगैरह या कोई और चीज़ नहीं ऐड होती। तो इतनी महंगाई के दौर में ये कम बजट में ज़बरदस्त मज़ेदार से आप केक बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डाल के अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसके अंदर आप यहाँ पे देख रहे हैं ना मैं इसके अंदर फिर से दूध ऐड कर रही हूँ। दूध तकरीबन इसके अंदर हाफ़ कप के करीब ऐड हो चुका था। ठीक है, तो हाफ़ कप ही दूध इसके अंदर ऐड करिएगा, ज़्यादा दूध ना ऐड करिएगा। अगर ज़्यादा दूध ऐड करेंगे ना तो वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं बनेगा, आपने कम दूध डालना है। ठीक है, तो अच्छा जी दूध डाल के अब यहाँ पे आपने इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है और अच्छी तरह से एक ही डायरेक्शन में आपने इसको मिक्स कर लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ज़बरदस्त सा ये तरीका है, आसान सा तरीका। तो अब एंड पे हमने ऐड कर देना है वनीला एसेंस। ठीक है, अगर आपके पास वनीला एसेंस है तो आप डाल लीजिएगा, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड कर रही हूँ। ठीक है, फूड कलर ऐड करने के बाद तकरीबन आपने 1 टेबलस्पून के करीब भर के ऐड कर देना है दूध। ठीक है, ताकि जो हमने कलर ऐड किया ना वो इसके अंदर अच्छी तरह से हल हो जाए, अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और इससे इसका प्यारा सा इसको एक कलर मिल जाए। ठीक है, और बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही मज़ेदार ये बनेगा और बहुत ही अच्छा कलर आएगा जब आप इसे बेक करेंगे ना तो इंशाल्लाह ताला बहुत ही ज़बरदस्त और प्यारा सा कलर आएगा। अब आपने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसको एक ही डायरेक्शन से मिक्स करना है ताकि सूजी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो आपने जिसके अंदर केक को बनाना है ना आपने उस बर्तन को पहले से ही रेडी करके रख लेना है। तो यहाँ पे देखिए जी मैं इस पतीले के अंदर केक बना रही हूँ और मैंने इस पतीले को पहले से ही रेडी करके रख दिया था। ठीक है, थोड़ा सा मैंने कुकिंग ऑयल डाला उसके अंदर फिर मैंने 1 टेबलस्पून मैदा डाला और डस्ट कर दिया अच्छी तरह से। यहाँ पे देखिए जी कितना ज़बरदस्त प्यारा सा जो मैदा लग चुका है। मैदा लगाने का मकसद ये है कि जब केक हमारा बनता है ना वो बिल्कुल साथ नहीं चिपकता और हमें बटर पेपर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, इससे भी इंशाल्लाह ताला बहुत ही प्यारा सा कलर आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए जी इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ बादाम। ठीक है, आप कोई भी नट्स वगैरह डाल सकते हैं, बादाम पिस्ता वगैरह कोई भी आपको अच्छे लगे, आप सौंगी भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जस्ट बादाम ही ऐड किए थे। अब यहाँ पे देखिए जी मैं इसको बना रही हूँ प्रेशर कुकर के अंदर। ठीक है, प्रेशर कुकर को मैंने पहले से ही प्री हीट करके रख दिया था तकरीबन 10 मिनट के लिए। उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर कटोरी रखी, कटोरी के ऊपर मैंने ये केक वाला बर्तन रख लिया। अब यहाँ पे आपको आँच भी नज़र आ रही है, बस इतनी सी आँच पे आपने कुक करना है। पहले 10 मिनट आपने
हाई आंच पे इसको कुक करना है। फिर उसके बाद 30 से 40 मिनट आपने हल्की आंच पे इसको कुक कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए जी कितना ज़बरदस्त, कितना मज़ेदार प्यारा सा केक हमारा बन के तैयार हो चुका है। आपने किसी भी चीज़ से इसको चेक कर लेना है। अगर थोड़ा सा कच्चा लगे तो आपने दोबारा इसको 5 मिनट लगा लेना है। तो उसके बाद फिर अगर सही आए तो फिर आप ये समझ लीजिएगा कि केक हमारा परफेक्ट तैयार हो चुका है। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही फ्लफ़ी, बहुत ही टेस्टफुल, बहुत ही मज़ेदार सा ये केक हमारा बन के तैयार हुआ है। तो माशाल्लाह यहाँ पे इसका कलर देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है। तो आप भी इसको बनाएंगे ना, यकीन जाने बहुत टेस्टफुल बनता है। जो पहली दफ़ा बनाएगा ना वो भी बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी से बना लेगा। सो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे, पसंद आए तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कितना ये फ्लफ़ी, कितना नरम बना है। तो आप जब बनाएंगे आपको खुद ही अंदाज़ा होगा कि ये कितना ज़बरदस्त और टेस्टफुल बना है। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अपना और अपनी फैमिली का ढेरों ख्याल रखिएगा। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ, किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।